मंदसौर में गोलीकांड हुआ, उसके बाद सिंधिया जी के बयान, शिवराज के बारे में कुछ भी कहो, भाषण सिंधिया जी बड़े नाटकी ढंग से देते हैं। और उन्होंने कहा, बहुत जोर से गुर्राए कि शिवराज तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं और कितना ही धोने की कोशिश कर लो, ये खून के धब्बे तुम्हारे हाथ से कभी जाएंगे नहीं। लेकिन अब लगता है महाराज ने उन्हें कोई ऐसा ब्रांड का साबुन दिया जिससे खून के धब्बे भी धुल गए। इसलिए माफी चाहता हूं। प्रेमचंद गुड्डू पुराना मजदूर लीडर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी में रहा है और मजदूरों की लड़ाई जो लड़ लेता है। आओ, स्वागत है विशाल पटेल जी आपका। और निडर आदमी है। आप जब मैं आया था तो आप नारे लगा रहे थे, आया आया शेर आया। अरे भाई, शेर तो पहले से ही आपके यहां बैठा हुआ, बाहर से आने की जरूरत। अपने 22 विधायकों को बुलाया, उस ट्रेन में बैठ गए, जैसे ही बैठ गए कमलनाथ जी उड़े, कमलनाथ जी सड़क पे आ गए। अब सड़क पर कमलनाथ जी आ गए तो कह रहे हैं तुम गद्दार। अरे भैया, अहंकार में तुम डूबे, नोट तुमने गिने, तुमने अपमान किया अपने लोगों का। यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिरानी थी तो 15 महीने पहले ही हम गिरा देते। हमारे नेताओं ने कहा नहीं गिराना। ये सरकार, ये 28 विधानसभा के चुनाव हो रहे तो हमारे कारण थोड़ी हो रहे कमलनाथ जी, आपके अहंकार के कारण हो रहे। आपने वादा खिलाफी की, इसके कारण हो रहे। आप किसको गद्दार कहते? गद्दार तो आप हैं। आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, आपने बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं दिया, आपने माताओं का सम्मान नहीं किया, आप कन्यादान का पैसा खा गए। कौन गद्दार? आप गद्दार बोल रहे हो। सिंधिया जी को गद्दार बोल रहे, सिंधिया जी को बिकाऊ बोल रहे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सुन लो, तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जितनी संपत्ति है सबको जोड़ दो, जितने इकट्ठे पैसे होंगे ना उससे ज्यादा का बड़ा महल पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे मिश्रा जी ने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और 12 बजे रात तक मुख्यमंत्री और उनके अन्य नेताओं की, मिस्टर सिंधिया की यहाँ पर रोड शो होता है। ये कहाँ थे कलेक्टर? रात के 10 बजे बाद रोका क्यों नहीं? आचार संहिता में के बाद 10 बजे के बाद कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो सकता है। हमारी बहुत सी जो मीटिंग है उनकी परमिशंस कैंसिल कर दी, लेकिन आप वहाँ 12 बजे तक करने दे रहे हो। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है और हम केंद्रीय चुनाव आयोग से कहना चाहेंगे कि कलेक्टर और एसपी जो भी है उसके लिए दोषी, उनको तुरंत हटाया जाए। और ये जैसा कहा मिश्रा जी ने, स्टार प्रचारक से हटा सकते हो, लेकिन वो स्टार हैं, इस समय भीड़ आ रही है सुनने के लिए उनको,
इससे ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, इसलिए ये लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि 16 की 16 ये सीट यहाँ की ग्वालियर चंबल की, और बाकी सब प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी अनुक्रम में हमने अपने पुलिस के जितने हमारे साथी हैं उनको इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई और आज उनका पुण्य स्मरण इस अवसर पर हमारे सभी कर्मचारियों द्वारा। कल रात्रि में थाना परदेसीपुरा में करीबन रात के 10 बजे नीलेश यादव द्वारा एक रिपोर्ट लेख कराई गई कि उसका भतीजा प्रशांत यादव जो कि अयोध्या नगरी जनता क्वार्टर में रहता है, उसी के आसपास के रहने वाले अमित चौहान, सचिन गाड़वे और एक अन्य ने शराब पीने के लिए इससे पैसे मांगे और पैसे न देने पर इसको चाकू से मारा है, जो चाकू इसको पीठ में और पीछे लेटरिन के रास्ते पर 2 वार किए, जो थाना परदेसीपुरा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रात में चूँकि आरोपियों को तलाश किए जो नहीं मिले, सुबह फिर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से दोनों के कब्जे से एक एक चाकू जब्त किया गया। दोनों के खिलाफ पूर्व में एक एक अपराध थाना परदेसीपुरा में पंजीबद्ध है। आमतौर पे इनकी कोई शिकायत वैसी नहीं आती थी, लेकिन शराब पीने की शिकायत आती थी, जो कल शराब पीने के लिए ही इनके द्वारा मारा था, पैसे मांगने पर चाकू मारा था। जो दोनों को गिरफ्तार कर उनसे चाकू जब्त कर उसी क्षेत्र में उनका जुलूस निकाला गया जहां पर उनके द्वारा चाकूबाजी की गई थी। उसके बाद माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हाँ, दोनों आरोपी है जो अमित चौहान और सचिन गाड़वे, दोनों के खिलाफ एक एक मारपीट के और सभी कह रहे हैं कि अब की बार दोनों को नकारना है और न जनता को धोखा दिया है न जनता को बेचा है। इस वजह से अब की बार तीसरी जो शक्ति है तो बहुजन समाज पार्टी है और हमारी सरकार भी बनने जा रही है। तो जो जनता के जो काम इनने नहीं किए है, इनने धोखा दिया है, वो हम प्रयास करेंगे पूरे करने का। और जो नील बंद है इसकी भी हम प्रयास करेंगे, क्यों बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो साहब देखो, जो मूलभूत जो गरीबों के मुद्दे होते हैं, पानी है, सड़क है, बिजली है। देखो बिजली का बिल फिर उन्होंने शुरू कर दिया, वही नल का कर दिया है, टैक्स मकान के बढ़ा दिए। और क्या है ये देखो, हमारे कर्मचारी देखो परेशान हो रहे हैं, उनके 5-5 दिन का वेतन काटा जा रहा है, उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। तो ये कोई चुनाव का कोई माहौल थोड़ी था। तो बीच में इन दोनों ने, कांग्रेस सामनाथ और नागनाथ ने जो है जनता पे बोझ डाला है, कर्मचारियों की तनख्वाह काटी है। इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी और जनता इनको अब की ईट की बात 70 से देगी।
आज हमारे कैलाश मालवी जी हैं, जो कि ये खज्जू खेड़ी के रहने वाले हैं। इनके साथ विगत 2 वर्षों से इनके खेत पर दबंगों द्वारा इनकी फसल नष्ट की जाती है और कहने पर इनके साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, जातिगत दृष्टि से देखा जाता है। वह हमारी माता बहनों के साथ भी अन्याय, अत्याचार व झूमा झटकी की जाती हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती हैं, जो कि इन्होंने 22 तारीख को माकड़ून थाने पर आवेदन दिया और 25 को अजाक थाने पर आकर इन्होंने आवेदन दिया, जिसकी आज इनके कथन भी हुए हैं और अजाक थाना द्वारा यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। धर्मेंद्र सोलंकी, जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी उज्जैन। सर 22 तारीख को करण सिंह पिता नगजी एवं करण सिंह पिता नगजी ट्रैक्टर लेके आया। उसको मना किया कि यार मेरे खेत में गेहूं की फसल बोई हुई है, मैं इसमें से ट्रैक्टर मत निकाले। तो वो बोला कि तू नीच जात बलाटे, मेरे को कैसे रोक पाएगा, मैं यहीं से निकलूँगा। और ट्रैक्टर निकाला उसने। फिर माकड़ोन गया, आवेदन दिया मैंने और आवेदन देने के बाद 25 तारीख को वापस आया। वो ट्रैक्टर लेके आया उसका भतीजा ईश्वर, उसको मना किया। तो थोड़ी देर बाद दोनों भाई वो भी आ गए, करण सिंह पिता नगजी एवं मोहन सिंह पिता नगजी, और तीनों ने मिलके गाली गलौज किया, माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दी। एवं मेरी पत्नी भी थी वहाँ मौके पे और मेरी मम्मी भी थी। हमने वहाँ उनको रोका तो उनने जुमा झटकी की और हमारे साथ गाली गलौज किया और ट्रैक्टर जबरन खेत में निकाल के चले गए। हाँ, और बोले कि ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा के निकाल दो, जो होगा वो निपट लेंगे। मेरे भाई को आज मैं शाम के टाइम में पीतमपुर में था, मेरे गैरेज पे कुछ काम था, तो मैंने मेरे छोटे वाले भाई को 10,000 रुपये दिए थे कि ये सामान गैरेज पे लेके पटक देना। शाम के टाइम मेरे भाई को, यानी कि मैं पीतमपुर से आने में लेट हो गया हूँ, तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन करा तो बोलता कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट के बाद में मुझे मालूम पड़ा सर कि मेरे भाई को चाकू लगे। मैं तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँचा तो मुझे वहाँ पे मालूम पड़ा कि आकाश झमाझम और गोपी पप्पू का लड़का पांगे, इन तीनों ने मिलके मेरे भाई को चाकू मारे। और मेरे भाई के कने सोने की चेन थी जो मैंने मेरी किस्तों पे यानी कि ज्वेलर से बनवाई थी, तो उसका बर्थडे था तो मैंने गिफ्ट करा था, वो चेन भी छीन ली। और उसके बाद में ये ट्रक क्रमांक MP09HG 3078 ट्रक नंबर है। इसका चालक रामनाथ, इसमें ट्रक में किर्लोस्कर कंपनी के मोटर पंप भर के देवा से, और ये चेन्नई के लिए रवाना हुए थे। तो ये रात में यहाँ बाईपास रोड पे कैलोद के पास इन्होंने ट्रक खड़ा करके खाना वाना खाया और ट्रक में आराम कर रहे। इसी दौरान इनको ट्रक में हिलने डुलने की आवाज़ आई
तो इन्होंने बाहर देखा तो कोई बगल में एक दूसरा ट्रक लगा हुआ था और इनका त्रिपाल काट के इनका सामान उसमें से चोरी कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस की गाड़ी वहाँ से निकली तो इन्होंने चिल्लाया, बताया, तो जैसे इनकी घेराबंदी की गई तो ये जो बदमाश थे ट्रक लेके वो भागे वहाँ से। तो इनका पीछा किया गया कंट्रोल रूम के माध्यम से और थाने से घेराबंदी कराई गई। तो ये मानपुर से आगे मानपुर धामनौद के बीच में इसको ट्रक को छोड़ के भाग गए। ये इसमें जो है आरोपी के द्वारा जो छोड़ा गया ट्रक है वो जब्त हुआ है और उसमें ट्रक में करीब 38 मोटर पंप बरामद। ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो पटेल साहब के उद्देश्य थे कि मानव सेवा ही सर्वोपरि धर्म है, उसी को मद्देनजर रखकर इस साहेब ग्रुप पाटीदार समाज मुक्ति के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। 2014 से ये 7वां वर्ष है रक्तदान शिविर। आपके कितना यूनिट ब्लड डोनेट करने का आपका उद्देश्य है? हमारा 220 का लक्ष्य है आज का। आज इसके पहले भी पूर्व अगले वर्ष में आपने जो किया था तब कितना किया? 2014 में 222 था, 2015 में 225 है, 2016 में 351 यूनिट, 17 में 176 है, 18 में 220 और अभी लास्ट ईयर 19 में 163 के लगभग था। शक्ति को मेरा प्रणाम और हमारे भाई छोटे बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम, बुजुर्गों को भी मेरा प्रणाम। हमारा आपका संबंध आज से नहीं 50 सालों से है। मैं महावीर प्रसाद शुक्ला जी की पुत्र वधू कृपा शंकर शुक्ला की बहू सोनिया शुक्ला, गुड्डू भैया हमारे बड़े भाई। विश्वास है पूरा आप हमारी बात पे। इतना जो स्थापित लोग हैं इतने साल से स्थापित है ना, कभी नोट के चक्कर में इधर उधर नहीं गए, सेवा भाव से कर रहे हैं, राजनीति नहीं, समाज सेवा है। आप उस चीज़ को समझिए, आप लोग का भविष्य है उसमें। आज कितनी बीजेपी सरकार ने कितना परेशान कर डाला, जितनी जमा पूंजी थी और जीएसटी वगैरह जो टैक्स वैक्स लगा रहे थे, घर में छुपा हुआ जो धन रखती थी महिलाएं, वो सब भी बाहर चला गया, वो भी निकलवा लिया। तो अपने को बदलाव चाहिए और संकल्प करिए, सूरज की पहली किरण के साथ हाथ के पंजे पे बटन दबा के वोट डालना है और गुड्डू भैया को विजयी। थाना एरोड्रम में टीआई साहब को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अंजनी नगर में एक आईपीएल का सट्टा कर रहा है व्यक्ति। उसी सूचना को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी। टीम ने अंजनी नगर के एक मकान के दूसरी मंजिल पे दबिश दी, जिसमें अमित जैन नामक एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास लैपटॉप था, 3 मोबाइल हैं और नगद 6,07,200 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
जो जब्त की गई है। आरोपी विगत कई दिनों से आईपीएल का सट्टा कर रहा था। आगे वो कहाँ से जुड़ा हुआ है इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एरोड्रम की टीम ने अच्छा काम किया है, उसको पारितोषिक देने की भी घोषणा की गई है। सर, इसमें कितने मोबाइल होते हैं, किस लैपटॉप? 3 मोबाइल 1 लैपटॉप मिला है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला था और कुछ रिकॉर्ड सामने है? अमित जैन करके है, ये इंजीनियर है और अंजनी नगर में कुक्सी कॉलेज में सीट वृद्धि को लेकर दिया है और इसमें सीट कम होने की वजह से कॉलेज के जो होनहार विद्यार्थी है वह प्रवेश से वंचित हो रहे हैं और सीट लिमिटेड है और स्टूडेंट बहुत है। तो हमने ये ज्ञापन सरकार का अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए इस संदर्भ में दिया है कि जो सीटें जो है आप पास तो सभी को कर रहे हो, आप मिनिमम 50 से नीचे एडमिशन नहीं ले रहे हो और सबसे ज़्यादा विद्यार्थी वो 50% से नीचे वाले के। तो हमने ये सीट वृद्धि 50% से नीचे जिनका परसेंटेज है उनको भी लिया जाए ताकि सीट बढ़ाई जाए, तो ताकि सारे विद्यार्थियों का एडमिशन हो सके। बस यही इस ज्ञापन देने का मूलभूत उद्देश्य था और कुछ नहीं। और आज कॉलेज के छात्रों ने ज्ञापन प्रवेश को लेकर दिया है, जो प्रवेश में सीटें बढ़ाने को लेकर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन कुलपति महोदय इंदौर को योग्य माध्यम एसडीएम महोदय के माध्यम से दिया है, वो मैंने प्राप्त किया है। प्राप्त ज्ञापन उचित कार्रवाई हेतु एसडीएम महोदय की ओर अग्रेसित कर दिया।